हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है 23 अगस्त 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कई तरह के इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक्स है, तो मतलब कि उसका एक सॉल्यूशन होगा, और टू वेरिएबल है मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इन्होंने देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या ली, y की वैल्यू यहाँ पे 0 ली, तो x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो जितनी वैल्यू आप y की पुट करते जाओगे x की उतनी नई वैल्यू आने लग जाएगी। ठीक है, तो पेयर ऑफ वैल्यू x एंड y विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू हमने ली, तो द सोल्यूशन मे बी रिटर्न एज इन द ऑर्डर ऑफ in by written as an order pair like 6 0 4 1 and 2 and 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अगला देखो, यहाँ पे हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है यहाँ पे, तो ग्राफ से किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हमें सारा क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस वर्क जो है ना वो हमें करना है। प्रैक्टिस वर्क जो है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। तो अगर इसका सॉल्यूशन है कि नहीं हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम आंसर करते हैं, आंसर फर्स्ट करते हैं यहाँ पर, आंसर फर्स्ट। तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, तो इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2, एंड y की वैल्यू क्या दे रखी है, तो y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमारे पास -2। ये दो वैल्यू दे रखी है, तो अब हम इसे पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर। तो देखो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2, अब x की जगह पे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस y की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है, तो आप ही देखो यहाँ पर क्या है, हमारा 2 2 ज़ा क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड हमने जो सॉल्व किया वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये आपका जो है आर एच एस जो होगा, हैंस हैंस आप लिख सकते हो आर एच एस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हाउ मैनी सॉल्यूशन, लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मैनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर इक्वेशन इतना। तो यहाँ पे देखो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर में, सो आंसर सेकंड। ये देखो यहाँ पर क्या है, तो ये है हमारा y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्या है, तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में डालते हैं। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। तो आंसर में हम देखो इसको इक्वेशन की फॉर्म में डालते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x, ठीक है, 5x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हो जाएगा आपका ax हो जाएगा प्लस by हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो आप लिख सकते हो कि इट हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारा आंसर सेकंड भी हो गया, इसको भी हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर सेकंड। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन थर्ड क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमसे पूछा गया फाइंड, लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x एंड y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर हम आंसर थर्ड करेंगे। आंसर थर्ड में देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी 5x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास x इज इक्वल टू 2 दे रखा है एंड y इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 5 x की जगह पे हम 2 डालेंगे, अब प्लस p y की जगह पे 3 डालेंगे, 4 हो गया। 5 टू ज़ा 10 होता है 10, ये हो जाएगा 3p, 4 हो गया, ये हो जाएगा 3p 4 माइनस 10, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 3। तो आपकी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपकी p की वैल्यू आ जाएगी -2, करने के बाद क्या आ जाएगा -2। ठीक है बच्चों, तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पहले 3 क्वेश्चंस हो गए। मैं इसको यहाँ पे ये देखो, ये अगर यहाँ पे इसको वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये है -6 डिवाइड बाई 3, क्योंकि अगर नीचे वाला आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2x। आपको ना ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं हम फटाफट से। तो अब जो क्वेश्चन 4 है ना, 4 में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर करते हैं अब। तो आंसर में हमारे पास देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ना, तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम प्लॉट करने के लिए वो वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, x और y। तो देखो सबसे बढ़िया है, x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। सेम अब यहाँ पे क्या करो आप यहाँ पे अब y की वैल्यू 0 ले लो, मतलब कि x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो जब y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब अगला इक्वेशन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x। तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, x की वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 0 ज़ा 0। ठीक है ना, तो यहाँ भी एक बॉक्स बना लेते हैं, 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे चाहिए होती है। ठीक है, तो x और y, तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब ज़रा हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2। तो x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसको ग्राफ में बनाना है बच्चों, तो देखो मैं ग्राफ में यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर यूज़ नहीं कर रहा, तो आप ग्राफ पेपर यूज़ करिएगा। मेरा अभी लाइन टेढ़ा मेरा बनेगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे लेना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज़ नहीं कर रहा, प्लीज़ आप यूज़ करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें रेड कलर ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जनरली बस ऑन एवरेज आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बस 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको यहाँ पे लिखना है तो मैं -1 -2 -3 कर देता हूँ, बीच में 0 आ गया, फिर -1 -2
-3 -4। तो इस तरीके से हमने इतना कर दिया। ठीक है, आपको स्केल से अच्छे से 1 सेंटीमीटर का नाप लेकर के, स्केल लेकर के आपको बनाना है। ठीक है, आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला हम ये प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। ठीक है, और इसके बाद अगला क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये तो ये हो गया 0 6 0। ठीक है, अब इस लाइन को आप स्केल से, इस लाइन को आप स्केल से आपस में जोड़ दीजिएगा। मैं अभी ऐसे ही जोड़ रहा हूँ क्योंकि देखो कंप्यूटर में मैं स्केल नहीं लगा सकता ना बच्चों, तो यहाँ पे मैंने स्केल से ऐसे एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो ये किसका बन गया, ये बन गया x + y = 6 का। अब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू भी 0 हो गई, y की वैल्यू भी 0 हो गई। दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब इन दो पॉइंट्स को भी आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका किसका निकला, तो ये y = 2x निकला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बनेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।